इश्यू ऑफ शेयर्स के बेसिक्स आपको पहले पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे सम आते जाएंगे वैसे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के बेसिक्स को कवर करेंगे। और साथ ही साथ आज सिर्फ और सिर्फ अपन क्या करने वाले मालूम है ना, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसको करने के 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है, ठीक है। पहला, अगर आपने टेक्स्ट बुक कर लिया तो सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी आता है कि सर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसके हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन ही कर लिए जाए तो आपके डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा, टेक्स्ट बुक कवर करने के बाद अगर सबसे अच्छा कोई प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस पेपर होता है या प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वालिटी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ से मिलेंगे। अगर कोई भी सप्लीमेंट्री बुक लेते हो, नवनीत का बुक लेते हो, उत्तम पेपर सोल्यूशन लेते हो, टारगेट पेपर सोल्यूशन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसमें कहीं कहीं पे क्वेश्चंस इतने टफ लेवल के देते हैं ना, जो एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर होता है। अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं मुझे ये वैरायटी कवर करनी है, या तो वो आपका मॉरल डाउन करेगा। ज़्यादातर केसेस में केस नंबर 2 होता है, मॉरल डाउन हो जाता है कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है। और जब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो आप क्या हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, वो अपने को चाहिए नहीं। इसीलिए अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जाने से पहले अपन बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं कि भाई इश्यू ऑफ शेयर्स में कितनी एंट्रीज थी। मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अपने को सिर्फ कितना एंट्रीज याद रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते करते एंट्रीज हो जाने वाली है, ठीक है। और आज के इस PYQ के अंदर मैं कहीं पर भी नरेशन नहीं लिखूँगा, नरेशन लिखने की पूरी जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। क्योंकि रिवीजन चालू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है कि चलो हो गया पूरा कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले याद करो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर होता क्या है। कंपनी क्या करती है सर, कंपनी इश्यू करती है शेयर्स को। कंपनी ने जितने शेयर को इश्यू किया उतने शेयर्स कंपनी कभी कभी कंपनी बायर बोलते हैं ना, पब्लिक खरीदती भी और नहीं भी है। तो शेयर इशू करने के बाद कंपनी के पास देयर आर 3 कंडीशंस, एट पार, एट प्रीमियम यानी वैल्यू, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इट इज रिगार्डिंग द मार्केट प्राइस। ये किसके बारे में सर, मार्केट में वो जितने का शेयर बेच रहे हैं, या तो वो एट पार पर बेचेंगे, या तो एट प्रीमियम पर, या तो एट डिस्काउंट पर। जब भी एट प्रीमियम पे बेचने की बात होगी तो समझ जाना वहां पर क्या आएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक अकाउंट आ जाएगा। कौन सा अकाउंट आएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लेकिन जब डिस्काउंट की बात करेंगे तो वहां पर आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मानो अगर 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 रुपए में बेचा, तो उसको क्या बोलेंगे सर, एट पार। 10 का शेयर है, मैंने मार्केट में 12 में बेचा, तो 2 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो वो 2 रुपये ज़्यादा कहाँ डालूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है हमारे लिए क्रेडिट। क्या होता है सर, क्रेडिट। लेकिन अगर 10 का शेयर है, मैंने मार्केट में 8 रुपये में बेचा, तो यानी 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो जो 2 रुपये है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट मेरे लिए लॉस होता है, इसलिए उसको करेंगे हम लोग डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पर रूल लग जाने वाला है। एक हो गया ये कंडीशन जहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने को डील करना पड़ता है, इशू प्राइस के हिसाब से। दूसरी जो कंडीशन उसके पास आती है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। कौन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन। कंपनी के पास 3 कंडीशन आ सकती है। कंपनी के शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो सकते हैं, कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकते हैं, या वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो सकता है। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, तो कल लोगों ने 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन भी डाला है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर। उसके बाद अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, लेकिन लोगों ने मान लो 1,25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी सर, ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाएगी।
और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है 1 लाख शेयर के लिए इशू किया, लेकिन लोगों ने सिर्फ 80,000 शेयर के लिए क्या किया है, अप्लाई। तो यहाँ पर 80,000 के हिसाब से सम चालू हो जाने वाला है। तो आपको यही 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन समझनी है। और जब हम लोग एंट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, एंट्री, तो एंट्री कितनी होती है, सिर्फ 2 ही एंट्री है। कितनी एंट्री होती है, 2, पहला और दूसरा, ठीक है। इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस होगा, वो आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद कंपनी जब भी कॉल मनी रिसीव करती है, कंपनी कभी भी पूरा पैसा रिसीव करती है क्या, नहीं। कंपनी क्या करती है, टुकड़ों में पैसा लेती है। एप्लीकेशन में कुछ पैसा मांगेगी, यस और नो, अलॉटमेंट में कुछ पैसा मांगेगी, फर्स्ट कॉल में कुछ पैसा मांगेगी, और सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी बोल सकते हैं, वन इन द सेम कॉल में पैसा कुछ मांग सकती है। तो जब वो एप्लीकेशन में पैसा मांगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो अलॉटमेंट में पैसा मांग रहे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर वो फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिस स्टेप में चल रहा है वो। उसके बाद मांगने के बाद रिसीव भी करना पड़ेगा, तो रिसीविंग की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखो, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट लिखो, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल। यानी ये आपके यहाँ पर दो एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है, 2। क्या होता है पता है ना, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। लेकिन जब हम लोग प्रोसेस करने के लिए जाएंगे, यानी जब हम लोग सम करने के लिए जाएंगे, तो हमको याद क्या रखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ऐसे 4 स्टेप समझ लो हो गए किसी किसी सम में। तो आपको एंट्री मारते समय कैसे मारना है, पहले रिसीव देन ट्रांसफर। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव करने का, उसके बाद ट्रांसफर करने का। लेकिन अलॉटमेंट में काम क्या हो जाएगा, उल्टा, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। समझा। एप्लीकेशन में पहले क्या होगा, रिसीव्ड, तो सर क्या रिसीव करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब रिसीव ट्रांसफर की एंट्री आएगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम। लेकिन अलॉटमेंट में जाओगे तो पहले क्या करना है सर, ट्रांसफर, उसके बाद रिसीव। ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद रिसीविंग की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए वापस से पहले क्या करना है, ट्रांसफर एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्रॉब्लम। फिर फाइनल कॉल पे आ जाओ, ट्रांसफर की एंट्री फिर से वही, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ता है, एंट्री पास करनी पड़ती है। इसके बाद इसमें डिफॉल्टर आ सकता है, जो भी आएगा प्रोरेटा बेसिस वो अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, समझा। सम में जैसे जैसे चेंजेस आएगा वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी टाइम पर आपको ये बेसिक्स याद रखनी ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। से आप तो PYQ के ऊपर फोकस करना है, इस वजह से थोड़ी सी समरी दे दिया मैंने। चलो ध्यान दो ज़रा, क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना, ज़रा समझने की कोशिश करना।
खंडेलवाल कंपनी, अच्छा मार्च 2014 का क्वेश्चन है, क्या कहता है? खंडेलवाल कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू। खंडेलवाल कंपनी ने क्या किया सर? इशू किया। कितने शेयर सर? 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच पेबल एज फॉलोज। यानी अपने को सम कितने से चालू करना, 40 से कि 40 से ज्यादा, वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है? 5 रुपया। अलॉटमेंट पे इस पर 3 और सेकंड और फाइनल कॉल पे 2 रुपया। सर कितने स्टेप दिख रहे हैं? 4, तो 4 × 2 कितनी एंट्री? 8 एंट्री कंफर्म, यस और नो? 4 स्टेप, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री, फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्री। क्लियर है क्या? एंट्री में डिफिकल्टी है क्या? नहीं। The company received an application for 45,000 shares, of which application for 5,000 shares were rejected and the money refunded. सर ये क्या हो गया? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे सर? 40,000 शेयर इशू किए थे, बट लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और 45,000 शेयर के लिए क्या गया? रिस्पांस आ गया। मतलब एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव करोगे बेटा? एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव करोगे? 45,000। बट अलॉटमेंट कितना करोगे? 40,000। यस और नो? फर्स्ट कॉल भी कितने के लिए आएगा? 40,000 और सेकंड और फाइनल कॉल भी कितने के लिए आएगा? 40,000। तो सर जो 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो पैसा क्या करना है बेटा? उस पैसे को करना है रिफंड। रिफंड मतलब लौटाना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है सर। ऑल शेयर होल्डर पेड अप टू द सेकेंड कॉल। सभी लोगों ने क्या किया? पैसा दिया, एक्सेप्ट सचिन। द अलॉटी ऑफ 2,000 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल। तो बेटा ये फाइनल कॉल पैसा बनाने का हैशटैग, मतलब यहाँ पर अपने को डिफॉल्टर है। कौन है सर? डिफॉल्टर। बेटा डिफॉल्टर कितने रुपए का जरा वो निकाल लेते हैं, ठीक है? डिफॉल्टर का नाम मालूम है क्या? सचिन। सचिन सचिन कितना? 2,000 शेयर। फाइनल कॉल का बेटा वैल्यू कितना है? 2 रुपया, यानी डिफॉल्टर अमाउंट क्या हो गया? 4,000। बेटा इसको देखिए कॉल्स इन अरियर, क्या बोलेंगे इसको? पास द एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल कंपनी लिमिटेड, यस और नो? कितनी एंट्री आनी चाहिए सर? 8 एंट्री आएगी। क्लियर है? वापस से बताओ कि हो कि समझ में आ गया? तो अभी एंट्री पास करते समय सबसे पहले क्या करना बेटा? ज एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल कंपनी, यस और नो? कॉलम मालूम है ना? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, सबको कॉलम दिख रहा है? हाँ। पहले डेट तो आएगा नहीं, तो सीरियल नंबर होगा, ठीक है? एक एंट्री, पहला रिसीव, दूसरा ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, उसके बाद रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव। प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, समझ में आ रही बात? पहले क्या करना है सर? ट्रांसफर, रिसीव, सॉरी पहले क्या करना है? रिसीव्ड, ट्रांसफर, ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर, रिसीव्ड, ट्रांसफर, रिसीव्ड। प्रॉब्लम है क्या? एंट्री में यही सीक्वेंस चलने वाला है, ठीक है? अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ते, अपने को क्वेश्चन में बोला क्या क्या है। सबसे पहला क्या बोला सर? एप्लीकेशन। तो अभी अपन ने देखा कितना? 45,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा कितना आता है? 45,000 इंटू 5, हाँ चलो एंट्री लिख के ले बे।
चलो पहला रिसीव करेगा कि ट्रांसफर, रिसीव। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यस और नो। अमाउंट कितना आएगा सर? 45,000 शेयर्स ऑफ ₹5 मल्टीप्लाई 2,25,000। दिक्कत है क्या बेटा? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, समझा? अब ये पैसा लेने के बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर में कितना ट्रांसफर होगा? 40,000, समझा कि नहीं समझा? तो अभी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2,25,000। पर अपन कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? सिर्फ, ठीक है, अपन कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? सिर्फ 40,000, यस और नो? तो यानी बाकी के 5,000 को क्या करना पड़ेगा सर? रिफंड करना पड़ेगा। तो पहला जितना कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना सर? 40,000 शेयर्स ना, इंटू 5 कितना होता है? 2 लाख। तो सब बाकी के जो 25,000 रुपए उसको क्या कर रहे हैं अपन? ट्रांसफर यानी रिफंड। क्या करेंगे उसको? रिफंड, यस और नो? तो टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, पहला क्या किया अपन ने? रिसीव किया। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ट्रांसफर करोगे तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन में 2,25,000, बट ट्रांसफर कितना कर सकते हैं अपन? 40,000, क्योंकि लिमिट कितना है? 40। 40 से 45,000 का इश्यू होगा तो 45 नहीं, थिएटर में 500 लोगों की जगह तो 600 लोगों को टिकट बांट सकते हैं क्या अपन? नहीं। क्लासरूम में 40 लोग के बैठने की जगह है तो 50 लोगों को बैठा सकते हैं क्या? नहीं। जितनी कैपेसिटी उतना। तो जो 5,000 लोग एक्स्ट्रा लोगों ने चेयर के लिए अप्लाई किया उनको क्या करें अपन? टाटा बाय बाय गुड बाय, रिजेक्शन, पैसा रिफंडेड, यस और नो, समझा? अब उसके बाद अपने लिए क्या चल रहा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क क्या है? फाइनल कॉल। सचिन कहाँ पे डिफॉल्टर हो गया बेटा? फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है। तब तक टेंशन है क्या? नहीं, तब तक तो एंट्री पास कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या रहेगी? पहले ट्रांसफर। पहले क्या रहेगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना? 10। तो 40,000 इंटू 10 करो, कितना होता है? 4 लाख। अब ये 4 लाख रुपए अपन क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो कितना? 4 लाख डेबिट, 4 लाख। प्रॉब्लम है क्या? बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट या अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, प्रॉब्लम। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यस और नो? अमाउंट 3 रुपया बोला है ना, तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट, यस और नो? फाइनल कॉल पे आ जाओ। फाइनल कॉल पे पहले क्या करना है? ट्रांसफर। फिर से एंट्री वही आएगी
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच सर अमाउंट? 2 रुपया बोला है ना, तो 2 रुपया 40 इंटू 2 80,000. अब यहाँ पर अपने लिए कौन डिफॉल्टर हो गया है? सचिन. तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल कॉल? 80,000. बट यहाँ पर एक बंदा कौन था? डिफॉल्टर था. तो उस डिफॉल्टर को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स. हाउ मच? 4,000. क्या अपन ने वैल्यू निकाला था क्या इससे पहले? देखो निकाला है ना, डिफॉल्टर सचिन है, 2,000 इंटू 2 कितना हो गया? तो 80,000 में से 4,000 एडजस्ट किया तो कितना बचेगा? ये कॉल्स इन अरियर होगा. क्लियर है क्या? पूरे मार्क्स लेकर जाओ. पहले ये चैप्टर कितने 10 मार्क के लिए आता था, अब तुमको 8 मार्क के लिए आता है. तो ऐसा टेंशन नहीं है, 8 एंट्री के लिए 8 मार्क्स. सिंपल है. ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क के हिसाब से फ्रेमिंग किया गया है. प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? नरेशन वगैरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? खाली क्या याद रखने का, अपने को एंट्री कितना होता है. अगर कोई भी बंदा डिफॉल्टर है, कौन है सर? डिफॉल्टर. डिफॉल्टर समझते हैं कौन होता है? हाँ, अगर कोई बंदा पैसा नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉल्स इन अरियर्स. जिस स्टेप में उसने पैसा नहीं दिया वहां पर लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स. सिंपल सी बात है. दूसरा चीज क्या सर? अगर रिजेक्शन हुआ तो भाई साहब पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा. कौन से स्टेप में रिफंड देना पड़ेगा सर? एप्लीकेशन वाले स्टेप में. उस एप्लीकेशन वाले स्टेप में रिफंड के लिए आता है टू बैंक अकाउंट. तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने क्या किया है रिजेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, मल्टीप्लाई कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगा. समझा क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? फर्स्ट सम में कोई दिक्कत? कम टू सेकेंड सम. अक्टूबर 2014 का सम है. कुछ सिमिलर टाइप का सेम दिखेगा आपको. नॉर्मली जो वेटेज है वैसे ही रहेगा. क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखो. मिलिंद एंड कंपनी लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच. ओके. अभी एप्लीकेशन पे 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 25, अलॉटमेंट 35 और सेकंड कॉल पे 20. ठीक है. टोटल कितने स्टेप है? 4 2 8. 8 एंट्री आएगी. कितनी एंट्री आएगी? ठीक है. एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वेयर एक्सेप्टेड एंड अलॉटेड शेयर्स. बट लोगों कंपनी को कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? मतलब कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आया सर? 30,000 शेयर्स. जिसमें से कंपनी कितने शेयर एक्सेप्ट करेगी? तो ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा बेटा. लेकिन जो 10,000 शेयर उन्होंने क्या किया है रिजेक्ट, उसको क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर 20 वेयर एक्सेप्टेड अलॉटेड शेयर. एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड. ठीक है. जो 10,000 शेयर का हर्ष क्या हो रहा है सर? रिजेक्टेड एंड रिजेक्ट भी किया और उनको क्या दे दिया? रिफंड दे दिया. यानी पिछले सम के जैसा ही है. जैसा ना पिछले सम के जैसा ही है. The allotment, the money due on the allotment and both the calls were received in full. Okay. The expenses for issue amounted to, वैसे तो 99% में बोलता हूँ, 99 क्या 100% में बोल सकता है. ये एंट्री आपको ये वाला आइटम आने वाला नहीं है क्योंकि एज पर पुराने सिलेबस के हिसाब से है तो उसमें एडजस्टमेंट है. अदरवाइज यहाँ पर आएगा नहीं. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अमाउंट को करना क्या पहले वो बताता हूँ. यहाँ पर इश्यू एक्सपेंसेस भी है तो वो इश्यू एक्सपेंसेस आपको एप्लीकेशन मनी के साथ एडजस्ट करना होता है. पक्का. बट दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंसेस का एंट्री है ना वो आपके सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है. और जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे नेसेसरी चेंजेस मैं करूँगा एज पर योर सिलेबस. ठीक है. इतना सम किया, कभी ये एडजस्टमेंट देखा था क्या? तो अचानक से किधर से आ गया? पुराने सिलेबस का है तो पुरानी बुक के हिसाब से सर करना जरूरी है. हाँ बोर्ड के हिसाब, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है.
तो बोर्ड सेम टाइप का, लेकिन बाहर टेक्स्ट बुक के बाहर की वैरायटी पूछ सकता है क्या? नहीं। समझा? तो फिलहाल इस एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी अपन कर डालते हैं। चलो कितने एंट्रीज आएगी जरा बताओ? 8 एंट्री आएगी। ठीक है, चलो पहले एंट्री क्या लिखेंगे अपन? पहले रिसीव कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो कंपनी का नाम क्या बेटा पहले बता? बिलिंग एंड कंपनी। तो ऊपर क्या लिखेंगे? तुम लोग ये नहीं लिखते हो, बहुत भूल जाते हैं तुम लोग। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिलिंद एंड कंपनी। अच्छा, पहले पैसा लेगा कि देगा? लेगा। एंट्री बॉल बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शॉर्टकट लिख रहा हूँ फिलहाल। चलो कितने शेयर्स है बेटा? ओहो ओहो 30,000 शेयर्स इंटू 20। 30,000 शेयर्स इंटू 20 6 लाख। 6 लाख डेबिट, 6 लाख क्रेडिट। बट सबको शेयर दिया क्या अपन ने? नहीं सर, अपन ने कितने लोगों को शेयर दिया बेटा? 20,000 को। बाकी के 10,000 को अपन क्या बोले हैं? जयराम जी की रिजेक्टेड, रिफंडेड। आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके उनको उनका पैसा रिटर्न कर दिया। यस और नो? तो भाई साहब एंट्री क्या बनती है? सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यस और नो? एप्लीकेशन का अमाउंट कितना सर? 60,000। यस और नो? कितने शेयर को अपन ने, कितने शेयर को देखा जरा देखो? 20,000 है तो 20,000 इंटू 20 कितना होता है? 4 लाख रुपया किधर आएगा? शेयर कैपिटल में। यस और नो? और बाकी का 2 लाख रुपया किधर आएगा? रिफंड में। रिफंड नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी अपन ने क्या किया? ट्रांसफर भी किया और रिफंड भी किया। कितना शेयर का पैसा रिफंड किया सर? 10,000 शेयर का। कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। यस और नो? अब उसके बाद कुछ भी डिफॉल्टर वगैरह था क्या क्वेश्चन में पढ़ा पर? नहीं। मतलब नॉर्मल सम, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितने का है? 35 रुपए का। तो अलॉटमेंट की एंट्री बोल। पहले क्या करना है? ट्रांसफर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? चलो अमाउंट बोला कितना? कैसे? 30,000 इंटू कितना? कितना बोला अलॉटमेंट? 35। तो 20,000 इंटू 35 कितना आएगा? 7 लाख। बाकी कैलकुलेट करके बताओ इधर। एप्लीकेशन पहला 30,000 शेयर्स इंटू 20 बोले तो 6 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख शेयर कैपिटल में, 2 लाख रिफंड में। फिर अलॉटमेंट पे आ जा। 20,000 शेयर इंटू 35 7 लाख। फर्स्ट कॉल 25 रुपये, तो 20,000 शेयर इंटू 25 5 लाख। और फाइनल कॉल 20,000 शेयर इंटू 20 रुपया, तो कितना आ गया? 4 लाख। यस और नो? अमाउंट भी रेडी हो गया, तो कर सकते हैं ना अभी इजीली। तो अलॉटमेंट कितना का? 7 लाख डेबिट, 7 लाख क्रेडिट। पहले क्या किया अपन ने? ट्रांसफर। अब क्या करेंगे? रिसीव। तो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 7 लाख डेबिट। प्रॉब्लम है? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच सर? अमाउंट निकाला था अपन ने 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख की एंट्री आएगी। 5 लाख 5 लाख। अभी ट्रांसफर किया, अभी क्या करना पड़ेगा सर? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाउ मच? 5 लाख डेबिटेड, 5 लाख क्रेडिटेड। सिंपल। अब फाइनल कॉल पे आ जाओ। फाइनल कॉल का अमाउंट बोलो 4 लाख। तो एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर हाउ मच? 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। अब रिसीव की एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हाउ मच? 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। सिंपल है। यस और नो? कर सकते हैं अपन, हाँ ना? अब क्वेश्चन में जो वेराइटीज आएगी मैं उसी के एंट्रीज पास करूंगा, अदरवाइज बाकी की तो क्रियाकलाप। ठीक है, समझा ना? क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आपके एरिया के हिसाब से आएंगे, अपने जितना फोटे अपन ने किया उतना ही आएगा। चलो क्वेश्चन जरा रीड करो। किसान कंपनी लिमिटेड issued 50,000 shares at par rupees 10 each। ठीक है, 50,000 शेयर। ठीक है, ध्यान दो जरा, अच्छे से पढ़ो। क्या दिया है? पेबल एट 3 rupees on application, 4 rupees on allotment and balance on the final call. All the share were fully subscribed and paid except a shareholder of Mr. D. Kapse having a 1,000 rupees share could not pay the final call. Mr. D. Kapse paid the call in arrear amount together with the interest after 4 months of due month or date of the final call. Company charge interest on the arrear received as table A। ठीक है, चलो इतना अपने को खाली इतना ही काम है, इतना ही काम का है खाली इस सब में अपने को इतना ही काम है कि भाई साहब कॉल इन एरियर करके निकल गए। अपने को इस सब में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कराने में तकलीफ नहीं है, लेकिन आने वाला नहीं है वैसा वैरायटी। ठीक है, क्वेश्चन के अपने टेक्स्ट बुक में वैरायटी नहीं है। अभी ध्यान से देखो, कितने शेयर है ज़रा बताओ मुझे? 50,000 शेयर एट पार 10 रुपीज़ ईच ना। 50,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 5,000 शेयर्स। यानी ये बात 50,000 रुपए के शेयर की है, बट आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5,000। समझा? ये फर्क है दोनों में। वैल्यू दिया है 50,000 शेयर की, वैल्यू दिया है, बट नंबर ऑफ शेयर कितने? 5,000। ऐसा एप्लीकेशन पे 3 रुपया, तो 10 में से 3 का कितना बचा? 7। 7 में से 4 का कितना बचा? 3। अब 3 रुपया तेरा क्या हो गया सर? फाइनल कॉल। क्लियर है? अगर तुझे कैलकुलेशन की बात करें तो तेरे पास कैलकुलेशन में क्या बनता है सर? 5,000 शेयर है ना, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल। यस और नो? अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फाइनल कॉल पे 5 3 15,000 एप्लीकेशन पे, 5 4 20,000 अलॉटमेंट पे, 5 3 15,000 फाइनल कॉल पे। दिक्कत है क्या? ओके, पहला एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा, यानी अपन 3 2 6, 3 दूनी 6, 6 एंट्री आएगी ना बेटा? यस और नो? तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री या फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इतनी आएगा। पहले वाले में 15,000 आएगा, 15,000। ट्रांसफर भी कितना करेगा सर? 15,000। अलॉटमेंट पे 20, 20,000 डेबिट, 20,000 और रिसीव भी कितना करेगा सर? 20,000। फाइनल कॉल कितना सब करके रखा है वहाँ पर? 15। तो फाइनल कॉल 15,000, इधर भी कितना आएगा? 15,000। तो फाइनल कॉल 15 का है, लेकिन भाई साहब मिस्टर डी करके बंदा है, यस और नो? देखा कि नहीं? यहाँ पे पढ़ा ना मिस्टर डी का आपसे, इन्होंने 1,000 रुपये का शेयर पैसा नहीं दिया अभी तक, तो यानी कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया? कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया? 1,000। तो बचा कितना? क्लियर है? यस और नो? बेसिकली इतने ही टाइप के इतना ही आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा 8 मार्क के लिए। क्वेश्चन जरा रीड करो अक्टूबर 15 का एक बार। योगेश्वरी कंपनी लिमिटेड अंबा जोगाई मेड एन इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर एप्लीकेशन में है बताओ? एप्लीकेशन कितने का है? 25,000। अलॉटमेंट कितने का करने का है? 20,000। ठीक है। ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वे रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। मतलब 25,000 शेयर में से 20,000 शेयर क्या किया? एक्सेप्ट। 5,000 को अपन ने क्या किया? रिजेक्ट एंड रिफंडेड। यस और नो? पक्का? चलो कैलकुलेट अभी कर सकते हैं अपन। All the shareholder paid up to the second and final call except the allotee of 200 shares who failed to pay final call। मतलब ये भाई साहब क्या दिखाता है? कॉल्स इन, बट कौन से स्टेज में? फाइनल कॉल में। कितने शेयर के लिए? 200 शेयर के लिए। आपका फाइनल कॉल का अमाउंट क्या है बेटा? 2 रुपया, मतलब 400 रुपये का डिफॉल्टर है वो। कितने रुपए का? 400। पक्का? चलो एप्लीकेशन की एंट्री बोल सकते हैं क्या तुम लोग? तो कितना बोलेंगे? चलो एप्लीकेशन का अमाउंट मालूम है क्या? बोलो एप्लीकेशन का अमाउंट बोलो। 25,000 शेयर्स इंटू 5, 1,25,000, जिसमें से 2 हिस्सा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें 20,000 शेयर इंटू 5, 1,00,000 कहाँ जाएगा सर? शेयर कैपिटल में। और 5,000 शेयर इंटू 5, 25,000 किधर जाएगा सर? रिफंड। रिफंड बोले तो बैंक। तो फर्स्ट वाला अपना एप्लीकेशन ऐसा होगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। 20,000 शेयर्स इंटू 10, 2 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल की एंट्री 20,000 शेयर्स इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट कॉल। और सेकेंड कॉल भी 20,000 शेयर्स इंटू 2। बट कॉल्स इन एरियर आएगा कि नहीं आएगा? अगर कॉल्स इन एरियर्स आया तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना? 40,000। कॉल्स इन अरियर 400, तो बचा क्या? 39,600। यस और नो? सेम वैरायटी? यस और नो? लग रहा है कि नहीं? बोर्ड के क्वेश्चन करने पे थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ कुछ तो आता है अपने को। फिर बात करते हैं मॉडर्न केमिकल कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 60,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each payable on application allotment first call and second call. The company received application for of which application for 5,000 share rejected.
5,000 शेयर वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। मतलब एप्लीकेशन कितने का? 60,000। एप्लीकेशन आया कितने का? एप्लीकेशन 65,000 शेयर्स का ऑफ रुपीस मल्टीप्लाई करके बता बेटा। 3 लाख, जिसमें से इसके 2 हिस्से हो जाने वाले आगे आगे। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और बैंक में कितना जाएगा रिफंड? तो सर 60,000 इंटू 5 यानी 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल में और 5,000 शेयर इंटू 5 25,000 बैंक में। यस और नो? अलॉटमेंट में कितना का बेटा? 60,000 से मल्टीप्लाई होगा 6 25 30, 3 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना सर? 60,000 2,40,000 और इस पर भी 60,000 तो 6 18 1,80,000। बट यहाँ पर आपको एक एंट्री दिखेगी दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। कितना? ऑल द शेयर होल्डर पेड अप टू द सेकंड कॉल एक्सेप्ट द शेयर होल्डर ऑफ भूपेंद्र अलॉटी ऑफ 100 शेयर्स हु डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल। ठीक है, 100 शेयर कितना रुपया नहीं भरा सर उसने? 3 रुपया नहीं भरा। 3 रुपया बोले तो 300 रुपया। तो 18,000 में से 300 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 17,700। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। तो 18,000 इधर, कॉल्स इन अरियर में 300 रुपया, तो बचा कितना? 17,700। सिंपल है। हाँ तो 1 लाख तो कितना आएगा? 1,79,700 है ना? 1,80,000, 300 रुपये बेचारे का चला गया, 179,700 आ जाएगा। पक्का? क्वेश्चन समझा कैसे करने का है? हाँ है ना? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न केमिकल्स कर लोगे? क्वेश्चन जरा देखो फिर से। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? अनिकेत लिमिटेड issued 40,000 equity share of ₹100 each, payable as follows. The company received application for 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो क्या करना है अभी? बोलो ना, एप्लीकेशन कितने के लिए आएगा? बोलो। एप्लीकेशन 50,000 के लिए आएगा। 20 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 10 लाख। बट अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा और बैंक में जाएगा ना रिफंडेड। देखो जरा, या रिफंड कर रहा है कि अलॉटमेंट कर रहा है, जरा वो भी समझना जरूरी है। प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वॉज मेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट। ओ माय गॉड, अभी क्या हो गया? अलॉटमेंट पे आ गए। ठीक है। And calls were made and also received except Sanish, who has holding the 1,000 shares and failed to pay the both the calls. Oh भाई साहब, तुम इधर भी डिफॉल्टर है और तुम इधर भी डिफॉल्टर, कोई दिक्कत नहीं है। His share were forfeited after the second call. उसके शेयर हमने क्या कर दिए सर? जब्त कर दिए। ये सम करना बनता है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन कितने शेयर के लाएंगे? 50,000 शेयर के लाएंगे। सिंपल सी बात है। तो 50,000 शेयर इंटू 20 क्या? तो 10 लाख आता है। चलो एप्लीकेशन की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोलो। 10 लाख। 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। अब क्या करना है सर? एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करते समय रिफंड है क्या? अरे रिफंड है क्या? रिफंड नहीं है तो बैंक नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? अलॉटमेंट। क्वेश्चन में क्लियरली बोला ना बेटा,
अपने को क्या करना है सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ठीक है, तो हम अलॉटमेंट करेंगे, जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 40,000 शेयर का पैसा जाएगा। यस और नो? एप्लीकेशन पे कितना लिया था बेटा उसने, बोलो ना माही बोलो ना, 20 रुपया ना। तो 8 लाख रुपया क्या आएगा सर शेयर कैपिटल पे, 2 लाख एक्स्ट्रा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाउ मच, 2 लाख। दिक्कत, इसको बोलते हैं प्रो रेटा। क्या बोलते हैं सर, प्रो रेटा। समझा? अब अलॉटमेंट का पैसा क्या करने का, ट्रांसफर देन रिसीव। ट्रांसफर के अलॉटमेंट की एंट्री बोलते हैं। अच्छा अभी कितना, 40,000 के हिसाब से सम करेगा ना, 43 सा 12 लाख रुपए आ गया, 4 तरीक 12 और ये 0, तो 12 लाख रुपए का अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट की एंट्री बोल, पहले ट्रांसफर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, कितना 12 लाख रुपए का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मंगाने के बाद अलॉटमेंट को रिसीव भी करना बेटा। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कितना, क्यों 10 लाख। यस, अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना था अपने को, 12 लाख। यस और नो? जिसमें से 2 लाख रुपए हमने पहले का एडजस्ट करना है, तो टोटल अभी कितना रिसीव करेंगे, 10 लाख। समझा? हाँ है ना? अरे भाई साहब समझ में आ रहा है, 12 लाख एडजस्ट करना था, 12 लाख रुपए अलॉटमेंट का लेना था ना अपने को, जिसमें से ऑलरेडी हमने कितना एडजस्ट करना है, 2 लाख। तो 12 में से 2 क्या, तो बचा कितना, 10। तो रिसीव कितना करेंगे, 10 लाख। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना का बताओ, 40 इंटू 12 लाख, तो 12 लाख का फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 12 लाख डेबिट, 12 लाख क्रेडिट। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है, रिसीव। रिसीव की एंट्री बोल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, फर्स्ट कॉल 12 लाख ही आएगा, बट एक बंदा है जिसने क्या किया अपने को, कॉल इन अरियर्स। सनीश है, 1000 शेयर, तो 1000 इंटू 30 कर बेटा, कॉल्स इन अरियर्स 1000 शेयर, यानी 30,000 रुपए अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना आएगा, 11,70,000, बाकी का जो डिफरेंस है। समझा क्या? ये बंदा कॉल इन एरियर ले जाए, डिफॉल्टर है, तो डिफॉल्टर पैसा देगा क्या, नहीं देगा, तो उसमें क्या करने का अपने को, माइंड। फिर वापस फाइनल कॉल की तरफ आ जाओ। फाइनल कॉल है कि सेकंड कॉल है, जरा देखो, सेकंड है, तो वहां पे सेकंड कॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अमाउंट 40,000 इंटू 20, 8 लाख। 8 लाख। अब रिसीव करोगे, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, हाउ मच, 8 लाख। अब भाई साहब
ये भाई साहब कौन है? कॉल्स इन अरियर्स। कितना सर? 1000 शेयर इंटू 20, 20,000, 7,80,000। दिक्कत है? इसके बाद हमने कुछ किया है क्या उसके साथ? बहुत कुछ किया है सर उसके साथ। जब्त कर लिया। जब्त किया तो उससे क्या बोलेंगे? भाई तेरे 1000 शेयर हम क्या कर रहे हैं? जब्त कर रहे हैं। तो जब्त करने के लिए तेरे शेयर मंगाएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मंगाया ना, जब्त किया। आज से वो तेरे पास शेयर पड़े थे, अब वो हमें दे दे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर सर? 1000 शेयर इंटू 100 रुपये ना, यानी तेरे एक लाख रुपए के शेयर है। ठीक है। हम तेरे शेयर क्यों ले रहे हैं? तूने पैसा नहीं भरा, तो पहले पूछेंगे कितना नहीं भरा, तो भाई साहब तूने फर्स्ट कॉल का 30 नहीं भरा और इधर 20, 30 20 50, तो तूने इतना पैसा नहीं भरा, उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। कितना भरा? नहीं, 50। बोलेगा ठीक है 50 मैंने नहीं भरा ना, 50 तो भरा है। हाँ सही बात है, तूने भरा है। अब वो क्या हो गया? फॉरफिटेड। हाउ मच? जो नहीं भरा वो कॉल्स इन अरियर, और जो भर दिया वो जब्त हो गए, शेयर फॉरफिटेड। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोला क्या फॉरफिट करने का उसके शेयर रीइश्यू किया? नहीं, मतलब सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री मारनी थी, बस हो गया आपका। क्लियर है? हाँ है ना? समझा ये क्या क्या अपन है? फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री कैसे आता है समझ में आया ना? कैसे आता है? जितना भी पैसा अपना रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना भी आपको शेयर फॉरफिट करना है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ऐसा नहीं बोलेंगे जितना आपने कॉल अप किया ना, जैसे मैंने 100 रुपया मंगाया तो 100 रुपया मंगाने के बाद फॉरफीचर करा तो 100 रुपया लिखूंगा, 80 रुपया मंगाने के बाद फॉरफीचर करा तो 80 रुपया लिखूंगा। तो इसीलिए वहां पर अपन फेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? जब आप फॉरफिट करने के लिए कब मंगा रहे हो। जैसे इस सम के अंदर अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल के टाइम पे मंगा लिया होता, इसके बाद फॉरफीचर करता तो यहाँ पे 80 रुपया आता। फॉरफीचर में कब करा? फाइनल कॉल के बाद ना, तो इसलिए 100 रुपया आएगा। अगर मान लो मैंने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर किया होता तो 50 रुपया आता था। 20 और 30 कितना हो गया? 50। यानी जितना स्टेप चल रहा है उसके हिसाब से फॉरफीचर डिसाइड होता है। आपने जितना पैसा नहीं भरा उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉल्स इन अरियर्स। नहीं भरा, पैसा आपने नहीं भरा। और जितना पैसा आपने भर दिया उसको बोलेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो आपने क्या किया है सर? भर दिया। जो पैसा आपने भर दिया था वो फॉरफिटेड में चला जाएगा, यानी उतना पैसा आपका हमने क्या कर दिया? जब्त कर लिया। समझा? यस और नो? पक्का? मान लो अगर इस शेयर को माना अगर मैं इस शेयर को रीइश्यू करता, तो रीइश्यू मतलब बेचता, शेयर जाता पैसा आता, पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर जाता तो शेयर क्रेडिट। समझा? अगर प्रॉफिट लॉस पे बेचता तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आता उसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। क्या बोलेंगे सर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अरे मान ले 100 रुपये का शेयर है, मैं किसी को 80 में ही बेचा तो 20 रुपये मेरे लिए क्या हो गया? फॉरफिटेड ना। फिर आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू एडजस्ट करके किसका एंट्री पास करना है?
कैपिटल रिजर्व का किसका एंट्री पास करना है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझा? ये मैंने क्या किया सर? शेयर को फॉरफिट किया। ये मैंने क्या किया? शेयर फॉरफीचर री इशू किया। क्या किया सर? री इशू। और ये मैं क्या कर रहा हूँ सर? ट्रांसफर। शेयर फॉरफीचर का अकाउंट री इशू करने के बाद हमेशा क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। सिंपल है। फिर आ जाओ, एक और क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि तुमको नहीं आता, ऐसा कुछ है? Bettner Industries Company Limited issued 60,000 equity share of ₹100 each. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कर लोगे, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया? इसका मतलब आज के बाद 60 पैसा नहीं होएगा, क्योंकि इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक अपन जितना भी कर रहे थे वो क्या था? ओवर। अभी क्या हो गया? अंडर। इसके पहले वाला एक सम क्या फॉरफीचर वाला, उसके अंदर क्या था? फुल। ऑल द एप्लीकेंट वेर एक्सेप्टेड एंड शेयर्स वेर अलॉटेड। कंपनी मेड द बोथ द कॉल। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब 4 2 जा कितनी एंट्री हो जाएगी? 8। वन शेयर होल्डर मिस्टर रमेश होल्डिंग 1600 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल। भाई साहब यहां पर कौन सा स्टेप आ जाएगा सर? 1600 इंटू 25 कर कितना होता है? 1600 इंटू 25 40,000। यस और नो? ये 40,000 शेयर क्या हो जाएगा? कॉल्स, सॉरी 40,000 रुपए क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर। बट ये कॉल्स इन अरियर कहां पर है? सिर्फ सेकेंड या फाइनल कॉल में। क्लियर है क्या? बाकी यहां पर कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, और उसके शेयर हमने क्या किया? फॉरफिट किया। जब्त करना तो पता है, फॉरफीचर अपने को देखना पड़ेगा। फॉरफीचर की एंट्री क्या रहती है? शेयर फॉरफिट क्या? तेरे शेयर हम ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर लोगे? 1600 इंटू 100, 1,60,000 के शेयर लिया। भाई साहब तूने जितना पैसा नहीं भरा तो 40,000 रुपया तूने नहीं भरा, कॉल्स इन अरियर। और जो भर दिया वो क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफिटेड। हाउ मच? 1,20,000। समझा क्या? फॉरफीचर के ये कॉल्स इन अरियर की एंट्री आप लोग फाइनल कॉल में तो मारोगे ही ना? मालूम है कि नहीं? पक्का? ये सब ये 3 एंट्री तो इजी हो गई। लास्ट वाले में खाली आके थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो 8 1 9 एंट्री है। 9 में से 7 एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव्ड, ट्रांसफर, ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर, इतना कोई दिक्कत। जब रिसीव करेगा तो यहाँ पे जब रिसीव करने की बारी आएगी तो वहां पे लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यस और नो? बस यहाँ पर आ गया और वो लास्ट में एंट्री पास करना है। 9 में से 7 एंट्री भी किया तो भी 8 में से तकरीबन 6 तो मिल ही जाएगा आराम से। ऐसे ट्राई करने का, पूरा निकालने का। फिर महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ज्यादा ध्यान दो। नहीं आ रहा तो बताओ मेरे को। कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता सम है। फिर से अपने लिए क्या कर दिया सर? अंडर। 15,000 शेयर है लेकिन एप्लीकेशन, तो भाई साहब ये पूरा का पूरा सम किसके हिसाब से होगा? 12,000 शेयर के हिसाब से होगा, ना कि 15। All the application were accepted and shares were allotted. The company met both the calls. One shareholder holding 400 shares failed to pay the final call. मतलब यहाँ पर सेकेंड या फाइनल कॉल में भाई साहब क्या मिल जाएंगे अपने को? कॉल्स इन अरियर। हाउ मच? 400 इंटू 25, 10,000। तो कॉल्स इन अरियर्स कितने का मिल गया बेटा? 10,000। ठीक है।
हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, अभी मैंने बताया फॉरफीचर की एंट्री पता है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर चल रहे हैं सर? 12,000। तो आपके कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? खाली 400। तो 400 इंटू 100, 40,000 डेबिट। कितना आपका वैल्यू निकल रहा है? 10,000। तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा? 10,000। तो 30,000 क्या हो गया आपका? फॉर फ्यूचर वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फॉर फ्यूचर। सिंपल है क्या? प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से रीड कर दे। कोई दिक्कत है क्या? मनीषा नहीं बेटा, मनीष है। मुझे समझ में आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है। चलो ध्यान दोगे क्वेश्चन में। जो अपन ने इसके पहले वाला सम किया था ना, इश्यू एक्सपेंसेस वाला वैरायटी, इसमें गायब हो जाएगा ये एक्सपेंसेस वाला। ये वाला गायब हो जाएगा, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा। 40,000 शेयर है, 50,000 शेयर क्या किया अपन ने? तो क्या करने का? वेरी गुड, आता है ना? क्या बात है मेरे जिगर के छल्लो। 50,000 शेयर एप्लीकेशन है, 5 रुपए पे रिसीव किया तो 2.5 लाख हो गया। बट अगले स्टेप में क्या करना है सर? 40,000 शेयर का 5 रुपए यानी 2 लाख रुपए क्या करना है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। उसके बाद ए भाई साहब क्या बोल रही है? 10,000 शेयर ना इंटू 5, 50,000 रुपए कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बैंक। ठीक है, रिफंडेड बोला है ना। ऑल द शेयर होल्डर पेड द सेकेंड कॉल एक्सेप्ट सुनीता द अलॉटी ऑफ 400। भाई साहब सेकेंड कॉल में डिफॉल्टर मतलब कॉल्स इन अरियर्स कितना? 400 शेयर इंटू 2 बोले तो 800 रुपया। दिक्कत है क्या? और कुछ सिर्फ फॉर फीचर ही बोला, बाकी वो सॉरी फॉर फीचर भी नहीं, सिर्फ अलॉट क्या बोला उसने? फेल टू पे यानी कॉल्स इन एरियाज 4 2 8 एंट्री आएगी। दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इतने ही क्वेश्चंस थे। पक्का? सम का किया, सब में क्या कितना था? ज़्यादा था कितना था? जितना भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें इतना ही था। अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये फॉर फीचर वाला 1-2 सम आ गया अपने लिए, कॉल्स इन एरिया वाला 3-4 सम आ गया, रिफंड वाला 3-4 सम है और एडजस्टमेंट वाला 2 सम है। बस इतना ही है। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इससे इतना तो कंफर्म है कि आपको जितना भी मैंने पूरा साल सिखाया, रिवीजन में जितना भी मैंने लिया उतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समझा? पीडीएफ में तुम लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मिल जाएगा, खाली क्वेश्चंस क्या करने का? सॉल्व करने का। इन केस डिफिकल्टी आती है तो वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, चल कॉपी।